अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ और उम्मीद है कि जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे जी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक और जगह पे। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं डिनर पे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को रिव्यू दूँ, और बल्कि आज एक छोटी सी इस व्लॉग में एक नहीं दो जगह को आप को इंशाल्लाह मैं रिव्यू दूंगी, कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारी लिस्ट पे दो जगह हैं। एक बेसिकली दोनों ही नहीं है, लेकिन एक जो है वो थोड़ी सी वहाँ पे पुरानी एक ईटिंग आउटलेट थी, लेकिन उसको मेरे ख्याल से अब नया चेंज कर दिया गया है, अप वर्जन उसका दे दिया गया है। और उससे पहले मेरा ये है कि मैं आप लोगों से कुछ एक चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी। वही जो होता तो बहुत सारी चीज़ों पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का दिल होता है, लेकिन बस समटाइम्स आप नहीं कहते, समटाइम्स आप कह देते हैं। मुझे बेसिकली कहना था जो एक इशू पिछले दिनों थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट उस पर कॉन्सेप्ट्स थे, डिफरेंट उनकी पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली जो मिसेस वसीम अकरम जिन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था फिरोज़ खान के ऊपर कि भाई इट्स नॉट गुड, या बच्चे की सेफ्टी के हिसाब से अच्छा नहीं है कि आपने बच्चे को अपने लैप में बिठाया हुआ है और आप ड्राइव कर रहे हो फ्रंट सीट पे, आपको बैक सीट पे बिठाना चाहिए सीट बेल्ट के साथ। तो आई रियली अग्री विद हर, बिकॉज जब हम लोग किसी बाहर के मुल्क में जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो हम ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्क में, ठीक है ये हमारा अपना मुल्क है, हम यहाँ पे आज़ादी से हर तरह से रह सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज़ को सही पिन पॉइंट कर रहा है, या अगर कोई थोड़ा सा कंसर्न दिखा रहा है, नॉट बीइंग अ पाकिस्तानी, not being a person who is born and brought up in Pakistan, still she is showing her concerns on many issues, जैसे कि सी साइड के ऊपर जब कचरा था तब पॉइंट रेस किया, अभी इस चीज़ के ऊपर कर रही है। तो आई डोंट थिंक सो दैट देर इज सम हार्म, या उसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत है किसी को भी। इंस्टेड यू कैन जस्ट सिंपली से एंड अप्रिशिएट के थैंक यू फॉर योर कंसर्न। आगे आप फॉलो करना चाहते हैं नहीं, ये आपका अपना है, लेकिन मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करूंगी, बिकॉज इन पाकिस्तान वी डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स एट ऑल। वैसे तो खैर हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं फॉलो करते, लेकिन ये एक वो वाहिद चीज़ है जिससे हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत सारे मिसहैप से बच सकते हैं। स्पेशली जब हमने छोटे बच्चे साथ बिठाए हुए हों, तो मैं लिटरली जब मैं कहीं बाहर जाऊं और मैं देखूं कि छोटे बच्चे गाड़ी में हैं और पेरेंट्स बिल्कुल कंसर्न शो नहीं करते, वो विंडो से बाहर निकल रहे होते हैं, समटाइम्स वो रूफ में से बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब सेफ्टी के हिसाब से। बिकॉज बाइक्स आपको पता है वो कहीं से भी लेफ्ट से राइट से ओवरटेक करते हैं, दे डोंट रियली केयर। मैं उनको भी नहीं कह रही, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रही, बट अगर आपको कोई बता रहा है या कुछ कहना चाह रहा है, तो आई थिंक वी शुड एज अ नेशन, एज एन इंडिविजुअल, वी शुड अप्रिशिएट हर, और मेच्योर पर्सन्स की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। एंड मेरी वाकई ये सबसे रिक्वेस्ट है, मैं इस चीज़ में उनको सपोर्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को सेफ्टी के साथ बिठाएं, बैक सीट पे बिठाएं। छोटे बच्चों के लिए कार सीट्स लें, अब तो बहुत रीजनेबल इकोनॉमिकल कार सीट्स भी आ जाती हैं। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स करने से आप ना सिर्फ अपने बच्चों की सेफ्टी, बल्कि जो जिसके साथ अल्लाह ना करे आपका कोई मिसहैप होगा, आप उनकी भी सेफ्टी अपने साथ मेक श्योर करते हैं। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर हो सके तो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स जितने हो सके फॉलो किया करें। मेरा सबसे बड़ा जो एक होता है ट्रैफिक रूल्स में एक इशू, जैसे कि हम लोग लेफ्ट साइड का टर्न ले सकते हैं अगर आप कहीं सिग्नल पे हैं या कहीं पे भी हैं, लेकिन आप बिलीव करें कि मैं डेली उस पर मुझे यही एक इशू होता है कि सिग्नल पे लेफ्ट साइड पे ही लोगों ने गाड़ियां रोकी हुई, जबकि उन्होंने लेफ्ट टर्न नहीं करना, उन्होंने स्ट्रेट जाना है या राइट टर्न करना है, लेकिन स्टिल वो लेफ्ट साइड पे अपनी गाड़ी सिग्नल पे पार्क करके खड़े हुए, जो उन्होंने इजीली जा सकते हैं, लेफ्ट को टर्न हो सकते हैं विदाउट एनी सिग्नल, विदाउट एनी हैसल, वो सबको आप एक सफर करवाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज एक अच्छे सिटीजन की तरह जितना हो सके आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। तो आई होप आप लोगों को कुछ बोरिंग नहीं लगा होगा, एंड आप लोग सपोर्ट करेंगे जो भी मैं आपको कह रही हूँ, और हो सके तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, और कहाँ चलते हैं आपको आगे चल के बताते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। तो जी हम लोग आ गए थे जिना सुपर F7 मरकज़ में, और यहाँ पे पहले जो लोग यहाँ पे इस्लामाबाद पिंडी से वाकिफ़ हैं, या जो ज़्यादा इस एरिया में आते हैं, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे पहले रोस्टर्स था, जो कि अब नहीं है। तो उसकी जगह पे ये सेज ओपन हुआ है, और ये सेम उसी
प्लाज़ा में, वहीं पे वही सेम प्लेस है, सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया गया है इस नाम से। और ये साइड पे एक ओपन हो रहा है, इसकी आई थिंक रेनोवेशन चल रही थी। तो जी हम लोग यहाँ पे गए, फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने इसको ट्राई किया। रोस्टर्स तो हम लोग काफ़ी दफ़ा गए थे। तो ये चीज़ की स्टेयर्स हैं, लिफ्ट नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स या किसी एल्डरली पीपल के साथ आना चाहते हैं, पर्सनस के साथ, तो आई डोंट थिंक सो कि ये उनके लिए रिकमेंडेड है। लेकिन जो आ सकते हैं इजीली, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा एम्बियंस था जी। और सीरियसली पहले भी जब रोस्टर्स था तो इसकी कुछ इसी तरह की सेटिंग्स थी, लेकिन इस तरह से इतनी ग्रीनरी और प्लांटेशन नहीं था। और ये बहुत ही क्वाइट और बहुत ही मज़े की जगह थी। और आई थिंक सो इसको थोड़ा सा उन लोगों ने ना मॉडिफाई किया है। और अच्छी सीटिंग प्लेस थी, और रश भी ज़्यादा नहीं था। बेसिकली रश होना भी नहीं था क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट गए थे, और इस्लामाबाद में आपको पता है सर्दी है आजकल काफ़ी, तो लोग इतना लेट नहीं जाते। वी वर क्वाइट लेट विजिटर्स ओवर देयर। तो जी ये है उनका मेन्यू, जिसमें आप डिटेल्स और प्राइजेज़ और सब कुछ चेक कर सकते हैं कि क्या है। बेसिकली माय हस्बैंड वाज क्रेविंग फॉर मशरूम सूप, क्रीम मशरूम सूप, तो हम तो गए थे। आई एम नॉट अ सूप लवर एज़ यू गाइज नो, तो इसलिए मैंने तो वो नहीं लिया। तो मैंने ऑर्डर किया था इनका अनियन रिंग्स एंड फ्राइज़ का एक कॉम्बो था वो, और हस्बैंड ने सूप मंगवाया था। और हम लोगों का लिटरली ये सब उनका मेन्यू और सब अच्छी चीज़ें देख के हमारा दिल कर रहा था कि हम लोग डिनर भी यहीं पे कर लें। लेकिन हम लोग सिर्फ सूप और ये अपना जो ऑर्डर हम लोगों ने दिया था इसको फिनिश करके हम लोगों ने कहा कि हम दूसरी जगह पे जाएंगे, जो कि हमारी चेकलिस्ट पे थी, जो कि बिल्कुल इससे नेक्स्ट एडजेसेंट बिल्डिंग में ही है। आगे चल के आपको बताती हूँ। तो दे हैव वेरी गुड वैरायटी, बहुत सारी चीज़ें इनके पास आप देख सकते हैं, और रीज़नेबल ही हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मिस करी थी वो फ़िश थी, जो कि मुझे पसंद है जिस तरह की, वो वाली चीज़ इनके पास नहीं थी। और इनकी सबसे अच्छी चीज़ चल रही है जी, इनका 50% डिस्काउंट चल रहा है, लंच डील है इनकी उसके ऊपर। सो इफ़ अगर आप ऑफिस आवर्स में या यहाँ कहीं करीब रहते हैं और लंच पे आना चाहते हैं या वीकेंड्स पे, तो आई थिंक यू कैन कम एंड मस्ट ट्राई दिस प्लेस। और ये है कि ये आप देख सकते हैं, आप इनको कॉल करके भी इनसे डिटेल्स पूछ सकते हैं। तो बस जी उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया, और ये थे जी मेरे अनियन रिंग्स एंड फ्राइज़, और बहुत ही अच्छे थे। सीरियसली टेस्ट बहुत अच्छा था, फ्रेश थे, क्रिस्पी, सही परफेक्ट वाले जो होते हैं ना अनियन रिंग्स, वो थे। और ये था जी क्रीम मशरूम सूप, और ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। दिस वाज वेरी गुड। मैं नहीं लेती, मुझे इतना पसंद नहीं है, बट मैंने ट्राई किया था हस्बैंड के साथ। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे एडजेसेंट बिल्डिंग में, ये जहाँ पे बिरयानी स्ट्रीट है मेन रोड के ऊपर, उसके साथ ही अंदर ये है जी कढ़ाई बॉयज़। मैंने इसका इंस्टा पे और बहुत सारी जगहों पे इसका बहुत रिव्यू सुना था, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा एक्सपीरियंस मेरा नहीं रहा। सो आई वोंट रिकमेंड यू गाइज एट ऑल। आप लोगों का अगर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, लेकिन सॉरी मेरा अच्छा नहीं रहा। मैं आपको बाहर से ये इसकी पहले दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2-3 जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं, और ये है जी सेकंड फ्लोर के ऊपर। तो ये इस तरह से इसकी एंट्रेंस है, और लिफ्ट से आप जा सकते हैं। स्टेयर्स भी हैं और लिफ्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप आना चाहें पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो लिफ्ट वाला ऑप्शन है जी। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। इसका इंटीरियर वाकई अच्छा है, मतलब इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर वाज रियली गुड। और जैसे हम लोग तो लाइक अराउंड 11:15 11:20 पे पहुँचे थे, तो किस नहीं होना था, तो रश भी ज़्यादा नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और ये देखिए इस तरह से इन लोगों का सिटिंग एरिया है, और ये इनका मेन्यू है जी। हम लोगों ने जो चीज़ें ऑर्डर की मोस्टली तो नहीं थी, ऑब्वियसली शायद रात है काफ़ी हो गई थी इस वजह से शॉर्ट थी, या आई हैव नो आइडिया कि क्या रीज़न था। बट हम लोग बिहारी कबाब इनके ट्राई करना चाहते, बिहारी बोटी जो कि बारबेक्यू में, लेकिन वो नहीं थी। तो हम लोगों ने चिकन की ही दोनों आइटम्स मंगवा ली, चिकन बोटी एंड चिकन हांडी। और बाकी भी या मेन्यू में चीज़ें देख सकते हैं इनके पास थी, और प्राइजेज़ भी ओके ही हैं। लेकिन बस ये कह सकती हूँ कि ये अच्छी जगह है, लेकिन मैंने जो चीज़ें मंगवाई उसमें सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी थी, और वो था मिंट मार्गरीटा, बस। उसके अलावा मुझे बस ओके ही लगा। बारबेक्यू भी बस ठीक था। बाकी मैं ये कह सकती हूँ कि नॉट वर्थ द मनी। आप आके अगर करना चाहें तो मैं नहीं ख्याल। ये हम लोगों ने जी ऑर्डर किया था चिकन बोटी, आप देख सकते हैं, और साथ हम लोगों ने चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी। ये आप देखिए ग्रेवी वगैरह ठीक थी, बट
आई थिंक फ्रोज़न था चिकन, और बहुत ही अजीब सा उसमें ना वो टेस्ट नहीं था जो कि होता है किसी फ्रेश खाने में। तो बस जी, हम लोगों ने वो खाना फिर वेटर्स को ही दे दिया था कि आप लोग खा लीजिए, और बस हम लोग आ गए। ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।